यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभितानम्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण के इस कहे गए श्लोक पे लोगों को अभी भरोसा बैठ गया, क्योंकि नारायण जो है वो उन्हीं के बीच में रह के धर्म स्थापना की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, स्वराज्य निर्माण की शपथ लेके। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो शिवराय उन्होंने सबसे पहले कौन से 3 किले जीते और उसके बाद क्या क्या चीजें जो है वो घटी। तो अब वो जीतने के बाद उनके लाइफ में आगे क्या हुआ वो अभी हम इस चैप्टर में देखने वाले, जानने वाले। तो चलो जानते हैं। तोरना के जो तट थे उसमें जो खजाना मिला हुआ था, तो उस खजाने का इस्तेमाल करके जो है वो स्वराज्य के लिए तो उसका इस्तेमाल हो ही रहा था। साथ ही में जो मुरुमदेव का पहाड़ था उसको राजगढ़ किले में ढालने के लिए जो है वो कामकाज चालू हो चुका था। तो जो लोहार थी उनकी भट्टी एकदम धक के जल रही थी। सुतार थे, गवंडी थे, जो मजदूर थे वो अपने कामों में एकदम मग्न थे। साथ ही में जो इस किले के जो गढ़ के जो कोने थे उनको बारूद से लगा के उड़ाया जा रहा था, ताकि जो रास्ते वो और भी कठिन बने। कारकुन की देखरेख में ये सारे काम जो है वो एकदम अच्छे से हो रहे थे। गढ़ को 3 माचिया और एक बाले किला बांधने का उन्होंने नियोजन किया हुआ था। और साथ ही में जो पद्मावती माची है उस पे एक तालाब बनाया गया था। तो ये जो बांध रहे थे उसके वक्त उसको सदर, राजवाड़ा, 12 महल और 18 कारखाने भी बनाने वाले थे। तो राजगढ़ के हिसाब से जो है वो स्वराज्य की नई राजधानी बनने जा रही थी। 12 महल में के जो लोग है वो एकदम शिवराय की जो न्याय व्यवस्था है उसमें एकदम खुशी से जी रहे थे। तो शिरवल का जो आमीन था वो बहुत ही गुस्से में था इस बगावत से। तो वो बीजापुर को खत भेजे ही जा रहा था। तो बीजापुर का जो बादशाह था आदिल शाह, उसने देखा कि ये सारे पहले दुर्लक्षित किले और ये बच्चों का खेल चल रहा है, इसलिए उसने उन खतों को जो है वो दुर्लक्षित किया। तो आमीन को लग रहा था कि एक बड़ी फौज आनी चाहिए जो हाथियों के पैरों के नीचे या फिर तोपों के सामने जो है वो इन सबको उड़ाना चाहिए था। लेकिन बादशाह ने जो है वो पूरी तरह से उसको बच्चों का खेल समझ के दुर्लक्षित किया। तो इनके कारनामे दुर्लक्षित करने का वो सिर्फ एक ही कारण नहीं था और 2 कारण थे। तो उसमें का सबसे पहला कारण तो ये था कि जो आदिल शाही है उनका सारा ध्यान जो है वो कर्नाटक पे था, क्योंकि उनको वहाँ की बची कुची सारी काफर राज्य डुबानी थी, लूटनी थी। तो इसमें उसके सारे सरदार लग चुके थे। दूसरा कारण जो है वो मैं अगले चैप्टर में बताता हूँ। तो आदिल शाह ने रामेश्वर को मस्जिद बांध के जो वहाँ के ब्राह्मण थे उनकी चोटी और जनावी जो है वो तोड़ने की मंशा थी उसकी। तो ये वो बोल के भी दिखाता था। तो इसमें सबसे आगे थे उसके सरदार मुस्तफ़ा खान, अफजल खान, फराद खान और मसूद खान। बस एक सरदार था जो इनकी जो कर्नाटक के जो लोकल राजा थे उनके राज्य जितने हो सके उतने ठिकाने को देखते थे, उनकी गुप्त तरीके से मदद भी करते थे। वो थे शाहजी राजे, मालोजी राजे भोसले। आमीन खत भेजता रहा और राह देखते बैठा, एक बड़ी फौज आएगी और इनकी बगावत जो है वो कुचली जाएगी, इस ख्वाब में था। तो बादशाह का जो सारा ध्यान है वो कर्नाटक पे था, इसलिए मावड़ जो है वो पूरी तरह से दुर्लक्षित हो चुका था। तो आमीन के इतने सारे खत आने के बाद आदिल शाह ने कदम उठाया, लेकिन सिर्फ खत भेज के। जो मावड़ में के देशमुख देशपांडे के लिए थे, जो धमकियों से भरे थे, आमीन इससे थोड़ा सा निराश हुआ। लेकिन इसको वो फरमान जो है वो पहुंचाने ही पड़े, इसके सिवा वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। उनमें से एक फरमान जो है वो शिवराय के दोस्त दादाजी प्रभु गुप्ते, इनके पिताजी नरस प्रभु गुप्ते को भी आया था। नरस प्रभु जी ने खत पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि नरस प्रभु जी, शाहजी के बेटे शिवाजी ने बगावत करके कुछ किले जो है वो अब अपने कब्जे में लिए, जो आपसे बहुत ही पास में ही है, और साथ में लोगों को जो है वो भी जमा किया है जिसमें आप शामिल हो ऐसे पता चला है। और जो लगान बताया गया है वो अभी तक आपने जमा नहीं किया गया, इसकी फरियाद आ चुकी है। तो जल्द से जल्द आप शिरवल का आके जो कामकाज है वो देखें और जो लगान है वो जल्द से जल्द जमा करें। अगर ना किया जाए
तो बादशाह जो है वो तुम्हारे को उठा के बीजापुर ले जाया जाएगा और तुम्हारी गर्दन जो है वो काट दी जाएगी। इसका जो आगे का अंजाम होगा उसके लिए सहने के लिए तैयार रहो। तो ये पढ़ने के बाद तो नरेश प्रभु जी को अपने घर का और परिवार का जो है वो नाश ही दिखने लगा। अभी उनके मन में बैठ गया कि अब सबको पता चल गया कि मैंने शिवराय को जो है वो समर्थन दिया है। अभी शिरवल का आमीन जो है वो सैनिकों को भेजेगा, मुझे उठाया जाएगा, बीजापुर में ले जाया जाएगा, मेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो इससे उनकी दिन रात की जो है वो चैन और नींद उड़ गई थी। तो डर से वो टोटली अंडरग्राउंड हो गए थे। आमीन को जो है वो इसका पता चल गया कि नरेश प्रभु जो है वो फरार हो चुके हैं। मतलब उस वक्त में इतनी क्रूरता थी कि उनका काम भी करके दो और उनको लगान भी दिया करो। तो ऐसे अन्यायी व्यवस्था जो चल रही थी, इसके लिए उन्होंने जो है वो सारे स्वराज्य निर्माण की जो है वो चीजें चल रही थी। नरेश प्रभु जी का डरना स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी गई थी इन बादशाहियों की जो है वो क्रूरता देखते देखते। उन्होंने देखा था ये लोग कैसे बच्चों को और महिला को काटते, जो नौजवान बेटियां रहती उनको उठा के लेके कैसे बाजारों में जाके बेचा जाता है, और कुछ को तो जहाज पे लाद के अरबिस्तान और तुर्किस्तान में ले जाया जाता है। उनकी अगर बात ना मानो तो घर टूटते, कैसे खेत जलते। तो ये सारी चीजें उनको पता थी। लेकिन इनमें जो दादाजी प्रभु थे वो निडर थे। उन्होंने ये सारी बातें और खत जो है वो शिवराय तक पहुंचाया। तो शिवराय को ये सारी चीजें पहले से पता थी, तो वो इससे थोड़े भी ना डरे और ना ही डगमगाए। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ नरस प्रभु जी को एक खत भेजा, जिसमें लिखा था कि नरसिंह बाबा, आप घबराए नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कोई बेईमानी का काम नहीं है। श्री रोहिरेश्वर और आपके कुल देवत और माँ भवानी ने हमको यश दिया है, और आगे भी उसकी ऐसी ही कृपा हम पे बनाए रहेगी। ये हिंदवी स्वराज्य हो, निर्माण हो, ये उसी की इच्छा है। आपका योगदान और समर्थन हमारे लिए मौल्यवान है। दादाजी प्रभु, आप नरसिंह बाबा के मन को शांत करके हमसे आके मिले। हम जो ये स्वराज्य निर्माण कर रहे हैं वो मेरे लिए या फिर मेरे वंशजों के लिए नहीं है, जनता के लिए। तो आप निश्चिंत रहे। शिवराय का पत्र पढ़ के नरस प्रभु जी को थोड़ा आधार मिला, और दादाजी प्रभु को तो उनके जो समर्पण पे उस पे कभी भी शंका भी नहीं आई हुई थी। उलट इस एक्शन से उनके राज्य के प्रति निष्ठा और प्रेम और बढ़ गया। तो शिरवल में आमीन जो है वो इन सारे फरमानों के जो है वो राह देख रहा था और इनका परिणाम देखने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन जितने भी लोग थे सारों ने जो फरमाने उसको फाड़ के फेंक दिया। हुक्के की नली चबाने के ऊपर वो आमीन कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इस नए छोटे पर स्वतंत्र राज्य का कारोबार जो है वो दादाजी पंत के एकदम शिस्तबद्ध तरीके से चलने लगा था। तो दादाजी पंत ये सारी चीजें देख रहे थे। घोड़दल, पावदल, किले, न्याय और बाकी के सारे जो विभाग थे वो एकदम अच्छी तरह से चल रहे थे। दादाजी पंत ने जो बादशाह का जो लेने का जो सिस्टम था उससे भी अच्छा और बेटर सिस्टम जो है वो जनता के लिए उन्होंने बना दिया था, उसका नियोजन कर लिया था। और दादाजी पंत का जो कड़क और प्यारा जो स्वभाव था वो हुबेहूब राज्य में उतर गया था। जैसे एक शिल्पकार ने भगवान की मूर्ति गढ़ाने के लिए हाथ में छन्नी हथौड़ा लिया हो, वैसे दादाजी पंत ने शिवराय को ढाला था, वो भी एकदम मन लगा के। मूर्ति बनने के बाद उसको एकदम निहारते निहारते भक्ति भाव से फूल चढ़ा के हाथ जोड़ के दादाजी पंत ने सिर्फ इतना ही कहा, तमेव माता पिता तमेव सर्वम मम देव देव। ये मूर्ति मैंने गढ़ाई, इसका थोड़ा भी अहंकार ना होते शुद्ध शिल्पकार का आनंद था। दादाजी पंत के सिखाए गए सारी चीजों में राजे एकदम तरबेज हो चुके थे, वो भी एकदम कम उम्र में। दादाजी पंत ने अभी उनके सारे जो कारोबार का छन्नी हथौड़ा था वो भक्ति भाव से राजे के हाथ में सौंप दिया। मूर्तिकार का नाता खत्म हुआ और भक्त का यहाँ से शुरू हुआ। राजे अब सारी चीजें खुद ही देखने लगे थे। दादाजी पंत थक गए थे। दादाजी पंत का आधार जो है वो राजे को एक बड़े पहाड़ के जैसा था। तो दादाजी पंत को अभी चलना, घूमना या फिर घोड़सवारी जो है वो हो नहीं पा रही थी। तो जब उन्होंने शिवराय ने, माँ साहेब ने और दादाजी पंत ने सबसे पहली बार पुणे में आने के बाद जो कस्बा गणपति मंदिर जो बनवाया था उसके पूजा अर्चना की व्यवस्था जो है वो इस वक्त में हमेशा के लिए कर दी, और विनायक भट्ट ठकार नाम के जो इंसान थे उन पे ये जिम्मेदारी दी। और इसी वक्त जो शिवराय थे वो चाकन को और चिंचवड़ को जो सत्पु पुरुष रहते थे उनसे जाके मिलते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे
और संत मंडली भी जो है वो उनका आदर करती थी, मान सम्मान करती थी। ये सारे दादाजी पंत और माँ साहेब के संस्कार का परिणाम थे। और देखते देखते दादाजी पंत ने उनकी जो पीठ है वो जमीन पे आधार पे रख दी। जैसे उनका आवाज है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा था। यूं मानो कि उनके जिंदगी का जो सूर्यास्त है वो होने लगा था। दादाजी पंत की वृद्ध पत्नी और उनका जो बेटा है वो उनके सेवा में थे, और उनसे ज्यादा उनको जो है वो स्वराज्य की फिक्र खाई जा रही थी। उनको पता था पूरे महाराष्ट्र को अपने आंचल की छांव में रखने वाली मेरे पत्नी को और मेरे बेटे को कभी अनाथ नहीं होने देगी। लेकिन शिवराय का और माँ साहेब का आगे कैसे होगा, स्वराज्य का आगे कैसे होगा, इस सोच में वो थे। वो हमेशा भगवान को प्रार्थना करते रहते थे कि तू ही बन अब इनका साथीदार। वैसे दादाजी पंत ने शिवराय को बहुत सारी चीजें पहले सिखाई और बताई थी। उनको कभी नया भूलने की उनको बताया गया था। तो वो हमेशा कहते थे कि आपके हाथों से जो है वो स्वराज्य और धर्म स्थापना होगी, ऐसा लग रहा है ये ईश्वर की ही योजना है। तो शत्रु का अंदाज लगा के दूरदृष्टि से राज्य चलाना, कमाई गई राज्य खोनी पड़े ऐसी गलत चीजें कोई भी मत करना। अब चारों दिशाओं से शत्रु का जो है वो वार होगा। उनसे लड़ने की ताकत आई जगदम्बे ने आपको दी है। बस एक समय पे एक ही से लड़ना, साथ में रह के लड़ना, जिगरी लोगों को हमेशा साथ में रखना और हमेशा कर्तव्य को आगे रखना, बड़ों की सलाह लेके नियोजन करना और राजकारण में कभी भी ज्यादा करुणा मत रखना। दादाजी पंत को तो अभी बिस्तर से उठना भी थोड़ा सा मुश्किल होने लगा था। तो अब वो उनको पता चल चुका था कि यमराज जो है वो उन पे अभी कभी भी आक्रमण करने वाला है। तब भी वो सोच रहे थे कि अभी किसी को कुछ सिखाना बाकी है क्या, क्योंकि आज तक उन्होंने सबको डरा के, समझा के, फटके दे के और किसी किसी को तो गुस्सेली आंखों से सिर्फ इशारों से सिखाया, डिसिप्लिन में रहना सिखाया था। और शिवराय को जो है न्याय अन्याय, नफा तोटा, शत्रु मित्र, असली बनावटी ये पहचानना भी सिखाया था। अब कुछ बाकी नहीं था। दादाजी पंत ने शिवराय को अपने पास बुलाया। राजे बहुत ही दुख के साथ उनके पास गए। पितामह अपने अर्जुन को निहार रहे थे और अर्जुन जो है वो अपने पितामह के हाथों को हाथ में लेके उनके शब्द सुनने के लिए आतुर थे। राजे के मन में उनके लिए एक अलग ही स्थान था, प्रेम था, श्रद्धा थी, कृतज्ञता थी। दादाजी पंत ने ठिठुरते होठों से अस्पष्ट शब्दों में बोले, मैं आपका बहुत दिनों तक सेवक रहा हूं, अब हमें आज्ञा दीजिए। शाहजी राजे की शान, मान और राज्य को हमने संभाला, आप आगे भी वैसे ही संभालें। अब इस सारी जनता के कारभारी आप हैं, ये मेरा बेटा, मैं आप पे और स्वराज्य पे कुर्बान करता हूँ। ये बोलते बोलते उन्होंने अपनी बेटी जिजाऊ को और पोते शिवराय को अनेक ढेरों सारे आशीर्वाद देते देते अपनी आंखें बंद कर ली। मृत्यु ने दादाजी पंत के शरीर पे चादर चढ़ा दी और हवा ने एक ही झटके में रांची के पीछे का जो बड़ा पहाड़ था वो उड़ा दिया। दादाजी पंत का वाड़ा आज भी देखने को मिलता है मल्टन गांव में, जहाँ पे अभी स्कूल चलते हैं। तो दादाजी पंत ने पुणे जागीरी का कारोबार जो है वो लगभग 10 साल संभाला। अपने कर्तव्य को एकदम पवित्र भावना से पूर्ण करके उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया, वो 1647 में। तो बादशाह के विरुद्ध बंड करने का और एक देव धर्म का स्वराज्य स्थापन करने की मंशा उनके मन में भी थी, वो प्रयत्न भी करना चाहते थे। लेकिन जिन्होंने पहले प्रयत्न किए थे, जिसमें अपने पलटन के वेंकोजी नाइक निंबाळकर आते, फिर अपने शाजीराजे भोसले आते, तो इनके प्रयत्न कैसे तहस नहस किए गए ये उनको मालूम था। तो इसीलिए उन्होंने शिवराय की जो इस नए स्वराज्य स्थापना का पवित्र पर कठिन जो प्रयास था, तो इसमें की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधे पे उठाई थी। दादाजी पंत का काम इतना उत्तम था कि इसकी हकीकत बहुत दूर दूर तक पहुंची हुई थी। दिल्ली के औरंगजेब भी उनके काम से प्रभावित था। तो कुछ इस तरह से आज के चैप्टर में का इतिहास था। तो इसके आगे क्या हुआ है ये मैं बताऊंगा आपको अगले हिस्ट्री चैप्टर में। तो अगला हिस्ट्री चैप्टर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा।
और जो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनके जीवन काल का जो हिस्ट्री है स्टेप बाय स्टेप, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उनको समझनी चाहिए। तो आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।